आज हम राजस्थान की राधा कही जाने वाली कृष्ण भक्त मीराबाई के बारे में जानेंगे, जिनके ससुराल मेवाड़ में वीर राणा सांगा और महाराणा प्रताप जैसे वीर योद्धा हुए थे। मीराबाई ने हंसते हंसते विष का प्याला पी लिया था। मीराबाई कृष्ण भक्ति के रंग में रंग कर मेवाड़ में नहीं अपितु पूरे भारत में भक्ति धारा की अलग जगाई। मीराबाई सगुण भक्ति की उपासक थी। उन्होंने भगवान कृष्ण को अपना प्रियतम और पति माना था तथा मीराबाई बचपन से ही कृष्ण भगवान की भक्ति करती थी। राजस्थान के मेड़ता क्षेत्र के लगभग 21 मील दूर कुड़की नामक गांव में इनका जन्म हुआ था। इनका जन्म 1498 ईस्वी में हुआ था। मीराबाई के पिता का नाम राव रतन सिंह था तथा माता का नाम वीर कुमारी था। मीराबाई का विवाह 1516 में मेवाड़ के महाराणा सांगा के ज्येष्ठ पुत्र भोजराज के साथ में कर दिया गया था, लेकिन दुर्भाग्य से विवाह के 7 वर्ष बाद ही कुंवर भोजराज का देहांत हो गया। मीराबाई का मंदिर चित्तौड़गढ़ में बनवाया गया था। मीरा की बाई की जो भक्ति की चर्चाएं हैं वो दूर दूर तक फैलने लगी थी। मीराबाई जब वृंदावन गई थी तो उनकी भेंट संत रविदास जी से हुई। मीराबाई ने उनको अपना गुरु बनाया और उनसे शिक्षा ग्रहण की। मीराबाई का अधिकांश समय सत्संग और भजन कीर्तन में व्यतीत होने लगा था, लेकिन कुछ समय बाद में खानवा की युद्ध में उनके पिता रतन सिंह मारे गए और बाद में जो उनके ससुर थे महाराणा सांगा, उनका भी देहांत हो गया। मेवाड़ में अब राणा सांगा की मृत्यु के बाद में रतन सिंह शासक बने और रतन सिंह के बाद में विक्रमादित्य बने। विक्रमादित्य जो है वो शैव धर्म की पूजा करते थे और मीराबाई वैष्णव धर्म के प्रति उनकी अटूट आस्था थी। वो कृष्ण भगवान की पूजा करती थी। तो मीराबाई कृष्ण भक्ति में लीन, उन पर यातनाओं और कष्टों को सहना पड़ा। विक्रमादित्य ने राणा बनने के बाद में इनको मारने का कई बार प्रयास किया। विक्रमादित्य ने विष का प्याला भेजा। मीराबाई ने भगवान को भोग लगाया और दूध का प्याला जिसमें विष था पी लिया, लेकिन उनको कुछ नहीं हुआ। फिर विक्रमादित्य ने इनको मारने के लिए टोकरी में सांप को भेजा जो फूलों में बदल गया था। मीराबाई को भगवान कृष्ण ने हमेशा बचाते रहे। मीराबाई पर जुर्म बढ़ते ही जा रहे थे, लेकिन मीराबाई की कृष्ण भक्ति कम नहीं हो रही थी। फिर उन्होंने महल को ही छोड़ दिया तथा भक्तों के साथ में वृंदावन चली गई। वृंदावन भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं से जुड़ा हुआ है, बाल लीलाओं का केंद्र माना जाता है। यहाँ पर भगवान कृष्ण और राधा जी के बहुत सारे मंदिर बने हुए हैं। मीरा जी साधु संतों के मुख से सत्संग सुनती थी। वृंदावन से फिर वो द्वारिका चली गई थी और द्वारिका नगरी जो है हिंदुओं के 4 धामों में से एक माना जाता है। फिर जो है मीराबाई ने द्वारिका में भजन कीर्तन और साधु संगति में अपना जीवन बिताया और इस प्रकार मीरा की कृष्ण भक्ति निरंतर दृढ़ होती गई तथा वृंदावन व द्वारिका पहुंचने तक तो वह कृष्ण को अपने पति के रूप में स्वीकार कर अमर सुहागिन बन गई। और ऐसा माना जाता है कि जब वे द्वारिका में थी तो इस बीच उसके चचेरे भाई जयमल राठौड़ ने, जो वापस मेड़ताप की गद्दी पर बैठ गए थे, मीरा को द्वारिका से बुलाना चाहा, लेकिन मीरा ने द्वारिका नहीं छोड़ा। ऐसा कहा जाता है कि अंत में जयमल ने कुछ पुरोहितों को भेजा जो मीरा के द्वार पर धरना देकर बैठ गए। जब मीरा मंदिर में गई और एक भजन गाया जिसका अर्थ था कि हे प्रभु, मैं इस पुनीत धाम को कदापि नहीं त्याग सकती, ये मेरा प्रण है। साथ ही अनजाने में इन ब्राह्मणों की मृत्यु से ब्रह्म हत्या का दोष भी लगेगा, अतः ऐसा कोई उपाय करो कि मैं अपने प्रण को भी निभा सकूं और ब्रह्म हत्या से भी बच सकूं। इस भजन की गाते हुए मीरा के जो है वो प्राण फकीर उड़ गए थे और द्वारिकाधीश की प्रतिमा में वे विलीन हो गई। ऐसी कहानी बताई जाती है। तो इन साक्ष्यों से ये इस बात की पुष्टि होती है कि मीरा का जो देहांत है वो द्वारिका में ही हुआ था। तो ऐसे मीराबाई महान कृष्ण उपासक, सरल साधिका, सर्वस्व त्यागमयी और पुण्य विभूति नारी रत्न मीराबाई को हमारा सत सत प्रणाम।
दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करें और कमेंट ज़रूर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें।